असल में इसी मुर्गी का एग था, क्योंकि अब जो है ना शोर पड़ गया शोर पड़ गया फुल, क्योंकि जैसे मुर्गी अंडा देती है अवैस जो है ना अंडे चोरी करता हुआ पकड़ा गया। अवैस क्या कर रहे हो? आपको मैंने भेजा था नीचे जो है ना वो अंडे लेके आओ, उसका वो बनाना है खाना वगैरह। तो आप तो ये ऑर्गेनिक इन्हें देंगे तो आपके पास इंशाल्लाह फ्रेश हेल्दी अंडे भी आएंगे और आपके एक टाइम की जो फीड है उसकी कॉस्ट भी ज़ीरो हो जाएगी। एक मुर्गी रह गई है, इसको भी जस्ट ऐसे इशारा ही करेंगे, जस्ट चुटकी वाला, तो ये भी फ़ौरन अंदर चली जाएगी। तो बस जाते हुए आपने मुर्गियाँ एहतियात से, अगर मुर्गी आपकी बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है, मुँह खोल के सांस ले रही है, बैठ गई है, कुछ खा पी नहीं रही, तो आखिरी हल के लिए आपने ये, अब जैसे मुर्गियाँ हैं इसके अंडे भी आप खा सकते हैं, मुर्गियाँ हैं इसका गोश्त भी खा सकते हैं, इनको सेल करके आप प्रॉफिट भी ले सकते हैं। तो ऐसा शौक रखें जो कि आपको हेल्थ के हवाले से भी फ़ायदा दे और फिनेंशियली भी आप दोस्तों को फ़ायदा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज संडे है और छत जो है ना अच्छी खासी गंदी हुई पड़ी है, तो आज इस तरह करेंगे कि मुर्गियों को खोलने से पहले इस छत की अच्छी तरह सफाई करवा लेंगे। संडे का पूरा व्लॉग आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाएगा। इनके खुराक पानी के हवाले से अभी थोड़ी देर पहले धूप निकली थी, आधा पौना घंटा पहले, लेकिन अब आप दोस्तों को नजर आ रहा है आसमान के ऊपर बादल अच्छे खासे आ गए हैं। हो सकता है आज वैसे बारिश भी बताई हुई है, अगर बारिश का सीन हो गया तो बारिश में इनकी किस तरह केयर करनी है वो भी दिखाऊंगा। दोपहर की रूटीन दिखाऊंगा, स्पेशली इनको कौन कौन सी फीड ऑफर करेंगे वो आप दोस्तों को दिखाऊंगा। तो फिलहाल इन मुर्गियों को खोलने से पहले इस पूरी छत की सफाई कर लेते हैं, फिर आपको फीड लगा के दिखाता हूँ। इस तरह दोपहर की रूटीन शाम की आज बड़ा जबरदस्त इंटरटेनिंग व्लॉग होने वाला है संडे के हवाले से जी। तो दोस्तों छत की अच्छी तरह से माशाल्लाह सफाई हो चुकी है, बिल्कुल साफ सुथरी नीट क्लीन सफाई हो चुकी है। लेकिन सिर्फ छत को ही साफ नहीं करना, संडे के संडे हम लोगों ने इनके फीड के बर्तन यानी कि ये वाले जो होंगे, ये कुछ नालियाँ वगैरह पड़ी होंगी, वो जो पानी का बर्तन है ये मैंने उल्टा करके रखा हुआ है, इसको भी अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। वैसे मेरा बर्तन तो तकरीबन साफ़ ही है, लेकिन अगर आप लोगों के बर्तनों में कोई काई वगैरह जमी हो तो इसको स्पंज की मदद से आप लोगों ने अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। फिलहाल इसकी मैं सफाई कर लेता हूँ, फिर इनकी फीड शीट लगाते हैं, फिर इनकी दोपहर की एक इंतहाई ज़बरदस्त ऑर्गेनिक फीड लगाएंगे। तो दोस्तों इस वक्त साफ़ पानी और फीड वगैरह मैंने मुर्गियों के लिए लगा दी है। आज संडे था, संडे में असल में कुछ तबीयत भी ख़राब थी और काफ़ी लेट में उठा, तो मुर्गियों को तकरीबन इस वक्त 10:30 हो चुके हैं। तो मुर्गियों को अब खोलते हैं, ये तकरीबन 1.5 घंटा जो है ना इस वक्त लेट हो चुकी हैं। तो फिलहाल इनको खोल लेते हैं, ये अपने दाना पानी वगैरह खाती हैं। एक चीज़ मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अब चूंकि आपको पता है कि फरवरी की आज 1 तारीख है, मौसम में थोड़ा सा आप लोगों को भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि टेम्परेचर वगैरह जो काफ़ी गिर रहा है, तो पानी की कंडीशन भी हमने उसी तरह रखनी है। अब बिल्कुल नीम गर्म नहीं देना, यानी कि मौसम के हिसाब से आप लोग समझ रहे होंगे। अभी थोड़ी देर पहले आप दोस्तों को दिखाया था कि बादल वगैरह आए हुए थे, अब बादल ख़त्म हो गए हैं, धूप फिर निकल आई है। लेकिन आज बहरहाल बता रहे थे कि आज बारिश वगैरह होगी, अगर कोई ऐसा सीन बन जाता है तो वो भी आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूंगा। इस वक्त पूरी छत का मंजर आप दोस्तों को नजर आ रहा है कि कितना खूबसूरत लग रहा है। संडे वाले दिन नॉर्मली मैं छत के ऊपर ज्यादा टाइम वगैरह अपना स्पेंड करता होता हूँ, धूप में बैठता हूँ, इन मुर्गियों के साथ टाइम वगैरह स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, बड़ा ही जबरदस्त ये शौक है। देखिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आपने अगर घर में कोई पेट्स वगैरह रखे हैं तो आप कोशिश करें कि ऐसे पेट रखें जिसका आपको फायदा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप फर्ज करें कि बिल्लियां वगैरह रखते हैं, तो बिल्ली असल में एक शौक है, लेकिन इसका आपको कोई फायदा नहीं है, इनके ना किसी इनकम के हवाले से। तो इस तरह करके कुछ और जैसे तोते वगैरह, ठीक है मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरी चीज़ें अच्छे हैं, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि वो आप शौक करें जिसका आपको फ़ायदा हो। अब जैसे मुर्गियाँ हैं, इसके अंडे भी आप खा सकते हैं, मुर्गियाँ हैं इसका गोश्त भी खा सकते हैं, इनको सेल करके आप प्रॉफिट भी ले सकते हैं। तो ऐसा शौक रखें जो कि आपको हेल्थ के हवाले से भी फ़ायदा दे और फिनेंशियली भी आप दोस्तों को फ़ायदा दे। तो अभी फ़िलहाल ये है कि मुर्गियाँ खाती हैं, नीचे चलते हैं। दोपहर को हम आएंगे कोई 2-1 घंटे तक, उसके बाद इनको ऑर्गेनिक फीड देंगे, फिर इनकी शाम की रूटीन चेक करेंगे। एग प्रोडक्शन आज आप लोगों को दिखाऊंगा कितनी हुई है। कल तो माशाल्लाह 7 अंडे हमारे पास आ गए थे। होता नॉर्मली इस तरह है कि जिस दिन 7 अंडे आते हैं उससे फिर अगले दिन 6 अंडे आते हैं, फिर अगले दिन फिर 7 आते हैं। तो इन 9 मुर्गियों में से आज देखते हैं कि इंशाल्लाह कितने अंडे आए हैं, वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। और ख़ास तौर पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये मैंने आपको कहा था कि मुर्गियां जहां पर स्टे करती हैं वहाँ गंदगी ज़्यादा होती है, तो इसको हर छुट्टी वाले दिन मैंने चेंज करना होता है, वो भी आप दोस्तों को दिखाऊंगा चेंज करके। तो फिलहाल नीचे चलते हैं जी। तो दोस्तों तकरीबन 2 घंटे बाद मैं छत के ऊपर आ चुका हूँ। छत के ऊपर अच्छी खासी धूप आई हुई है, बादल बने हुए थे लेकिन बादल खैर खत्म हो गए हैं। अब इस वक्त मुर्गियों का जो क्रॉप है आप दोस्तों को नजर आ रहा है कि इन्होंने फीड वगैरह अभी खाई हुई है, अभी हैवी क्रॉप है सब मुर्गियों के आप दोस्तों को नजर आ रहे हैं। लिहाजा अभी वक्त नहीं है कि इनको हम ऑर्गेनिक फीड इस्तेमाल करें, बल्कि हम अपनी एक टाइम की फीड का खर्चा भी बचा लेंगे। और जो हम तकरीबन 3 बजे फीड
देंगे। इस वक्त वैसे 1 बजे का तकरीबन टाइम है, 3 साढ़े 3 बजे फीड देंगे। उसमें ऑर्गेनिक भी दे देंगे, साथ में थोड़ी सी कमर्शियल भी दे देंगे, ताकि हमारा जो है ना फ्री में सर जाए। तो इस वक्त जो बताने का मकसद ये था कि वो आप लोगों को नजर आ रहा है, जो कि सुबह भी मैंने बताया था जब मुर्गियों को खोला था, कि वो ऊपर वाला पोर्शन जो है ना वो इनका गंदा हुआ पड़ा है। यहाँ पर आप दोस्तों को काफ़ी गंदगी वगैरह नजर आ रही है। अंडे जो है ना तकरीबन इस वक्त 1 या 2 शायद आए हुए हैं। तो फिलहाल ऊपर वाले पोर्शन की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि नमी जितनी कम होगी मुर्गियों की बीमारियां उतनी ही कम होंगी, मुर्गियां उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से गर्माइश में स्टे कर सकेंगी। तो फिलहाल फटाफट इसकी सफाई करके इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अच्छा खासा जो है ना काट कबाड़ गंदा जो है ना वो निकल रहा है। यहाँ पर डस्टबिन में डाल देंगे, अच्छी तरह इसकी सफाई कर लेते हैं और उसके बाद इसमें फ्रेश जो है ना हम तूड़ी वगैरह लगाएंगे। तो दोस्तों अच्छा खासा जो है ना वो गंद वगैरह इस काट कबाड़ जो है ना वो हमने डस्टबिन में लगा दिया है। डस्टबिन कोशिश करें कि कोई आप इस तरह के जो पेंट की बाल्टी होगी वो आप एक कॉर्नर के ऊपर ही रखते हैं, ढक्कन उसके ऊपर लगा दें। हफ्ते 10 दिन बाद जो सफाई वगैरह करनी होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। मजीद आपने इस तरह करना है कि जो यहाँ पर आपको छोटे छोटे पर वगैरह नजर आ रहे हैं वो भी हफ्ते 10 दिन बाद आपने सफाई कर देनी है। ये मेरे पास तूड़ी है, ये मैं 20-30 रुपए के लेके आया था। ये पूरे 2-3 महीने के लिए काफ़ी हो जाती है, क्योंकि सिर्फ उस जगह पर हमने लगानी होती है जहाँ पर मुर्गियों ने ज़्यादा स्टे करना होता है। तो ये देखिए इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त जो है ना फ्रेश फ्लफी सा टेक्सचर बन चुका है। इस तूड़ी की आपने अच्छी खासी मोटी तह बिछानी होगी, क्योंकि मुर्गियाँ ने यहाँ पर बैठना है तो वक्त के साथ बैठ बैठ के वो इसे प्रेस करती रहेंगी, तो ये फिर पतली सी तह बन जाएगी। तो इस वजह से जो बाहर आपको लग रही होती है कि ये बहुत बड़ी बन चुकी है, तो असल में ये 1-2 दिन तक ये बिल्कुल नीचे बैठ जाएगी। मजीद हमने मुर्गियों की जो ड्रॉपिंग्स वगैरह है उसको भी ज़्यादा खुश्क करना होगा, तो जितना ज़्यादा इसका टेक्सचर ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा इसमें गर्माइश होगी और नमी कम हो जाएगी। तो दोस्तों सफाई माशाल्लाह से जो है ना वो केज की उस पोर्शन की मैंने कर दी है। मैं आप दोस्तों को कुछ चीज़ें दिखा दूँ कि ये जो कुछ मेडिसिन होती हैं, बेसिक सी मेडिसिन होती हैं, ये आपके घर में लाजमी होनी चाहिए। अगर आपने घर में 10, 15, 20, 100, 50 मुर्गियाँ रखी हुई हैं, जो कि वक्तन फ़क्तन आपको इनके पानी में या फीड में शामिल कर देनी चाहिए बीमारी की सूरत में या इनके कैल्शियम वगैरह के हवाले से। सबसे पहले मैं आप दोस्तों को वही हमेशा की तरह बता दूं कि ये एक कैल्शियम पी सिरप है। यहाँ पर ये थोड़ा सा लीक हो गया, वैसे ये नीचे गिर रहा है। तो कैल्शियम पी सिरप बेहतरीन सिरप होता है मुर्गियों के अंडे बढ़ाने के हवाले से। इस तरह मल्टी विटामिन वाइटालिन सिरप होता है, इसमें अच्छे खासे विटामिन होते हैं। अगर आपकी मुर्गियों को कुछ स्टोमक का मसला है, लूज ड्रॉपिंग वगैरह आ रही है, तो फ्लेजल सिरप का इस्तेमाल आप पानी में कर सकते हैं। इसकी जगह पर आप हर 10 दिन बाद 3 दिन के लिए ये जो एप्पल का सिरका होता है, जो ऑर्गेनिक होता है पीले रंग का, आपको पंसारी वाली दुकान से मिल जाएगा 50 रुपये का, ये काफ़ी हो जाएगा। ये आपने इस्तेमाल करना है। मुर्गियों को अगर सांस वगैरह के बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं तो ये ब्रेटनल सिरप होता है, ये इनके पानी में 3 दिन के लिए इस्तेमाल करना होता है। मुर्गियों की अगर आंखों में कुछ चला जाए, आंखें ख़राब हो गई हैं, मैथाक्लोर आई ड्रॉप होते हैं, ये आपने इनकी आइज़ में, इन्फेक्टेड आइज़ में जो कि आंख ख़राब हो उसमें आपने 2 कतरे डालने हैं। जो ख़राब आंख नहीं है उसमें 1 कतरा डालना है। अगर दोनों ख़राब है तो दोनों में 2-2 कतरे डालने हैं। आप चाहें तो इसकी जगह पर ये पॉलीफेक्स ट्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैथाक्लोर के रिजल्ट मैंने ज़्यादा देखे हैं। अगर मुर्गी आपकी बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है, मुंह खोल के सांस ले रही है, बैठ गई है, कुछ खा पी नहीं रही, तो आखिरी हल के लिए आपने ये जेंटा कॉम्बिसोन इंजेक्शन लगाना होता है। ये 150 रुपये में आपको इंजेक्शन मिल जाएगा 10 मिलीलीटर की पैकिंग में। इस तरह करके ये वाला इंजेक्शन होता है। ये मैंने खैर लगा के यहाँ पर आधे से भी कम इस वक्त रह गया है। तो ये जो इंसुलिन वाली सिरिंज होती है, ये आपने, अगर आपका बर्ड 1 किलो से ऊपर का है तो ये जो 30 पॉइंट है ये आपको नज़र आ रहे हैं, बस यहाँ तक आपने 1 दिन में लगाना होता है और 3 दिन के लिए आपने इस इंजेक्शन को लगाना होगा। तो आपकी मुर्गी इंशाल्लाह दूसरे दिन ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन एहतियात के पेश नज़र आपने 3 दिन के लिए उस सूरत में लगाना होता है जब आपको कुछ समझ ना आ रही हो, आपके बर्ड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो, मुँह खोल के सांस ले रहा हो, टांगों पर बैठ चुका हो, गले में खरखर की आवाज़ हो, रेशा हो, खा पी ना रहा हो, तो ये बड़ा ही इफेक्टिव इंजेक्शन है। तो अब फिलहाल ये है कि आज कच्चा पक्का सा ही मौसम है। अभी देखें कि धूप में मैं बात कर रहा था तो एकदम जो है ना छाँव आ गई। अब पूरी छत के ऊपर छाँव है और बादल जो है ना फिर हल्का हल्का बनना शुरू हो गए हैं। नेट के ऊपर आ रहा था कि थोड़ी थोड़ी बारिश आज हो सकती है। मुल्तान में शायद ये हो या ना हो, बरल हुई तो मैं आपको दिखा दूंगा। फिलहाल फिर नीचे चलते हैं और फिर 2-1 घंटे तक आएंगे, इनको फीड लगा के दिखाऊंगा, इनके एग की जो प्रोडक्शन है वो भी चेक करेंगे इंशाल्लाह। जी तो दोस्तों वंस अगेन छत के ऊपर आ चुके हैं। छत माशाल्लाह अभी भी साफ़ सुथरी नीट क्लीन है और मुर्गियों का जो है ना वो खाना वगैरह ले आए हैं। मैंने आप दोस्तों को बताया था कि ये खाना अगर आप दूसरे टाइम में इन्हें ऑफर करेंगे तो मुर्गियाँ एनर्जेटिक भी रहेंगी, बीमार भी नहीं होंगी, क्योंकि ये एंटीबायोटिक के तौर पे काम कर रहा है। ये इसमें मैं आप दोस्तों को दिखा दूँ, पालक है, प्याज वगैरह के पत्ते हैं, रोटी का छिलका वगैरह है और खीरा वगैरह एक आधा कटा हुआ है। तो ये ऑर्गेनिक इन्हें देंगे तो आपके पास इंशाल्लाह फ्रेश हेल्दी अंडे भी आएंगे और आपके एक टाइम की जो फीड है उसकी कॉस्ट भी 0 हो जाएगी। तो इस वक्त दोपहर के तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम हो चुका है। इन मुर्गियों को ये फीड देते हैं, ये तकरीबन घंटे 1.5 वगैरह में खा लेंगी। शाम को 5 या 6 बजे देखेंगे, अगर कोई थोड़ी सी और फीड की ज़रूरत हुई, ये वाली फीड तो इन्होंने खाली कर दी है, तो थोड़ी सी बस लगाएंगे ताकि इनकी फीड 90 और 100 ग्राम के हवाले से पूरी हो जाए।
पानी वगैरह अगर आप लोगों को लगता है कि ख़त्म हो गया है तो आपने वो दोबारा फ्रेश करके डाल देना है। और जो मैंने मेडिसिन आप दोस्तों को बताई थी मल्टीविटामिन और कैल्शियम, ये वक्तन फ़वक्तन कम से कम 10 दिन में 3 मरतबा आप लोगों ने लाजमी इस्तेमाल करनी होती है। 3 दिन कैल्शियम पी सिरप इस्तेमाल करें, 3 दिन मल्टीविटामिन इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपकी मुर्गियाँ कहीं नहीं जाती, बिल्कुल हेल्दी एनर्जेटिक रहेंगी। इस वक्त ये 8 मुर्गियाँ हैं। 9वीं मुर्गी शायद किसी छत वगैरह के ऊपर होगी, देख लेते हैं, उसको पता नहीं है कि उसका जो है ना दोपहर का खाना आ चुका है कि नहीं आ चुका। इसमें जी मैं आप दोस्तों को बता दूं कि ये इन्हीं मुर्गियों के दिए हुए अंडों के जो छिलके हैं, अंडे जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं अभी भी, बल्कि मैंने 2-3 अंडे इस्तेमाल कर लिए थे, तो वो छिलके जो है ना इसी तरह बस हल्का सा मैश करके आपने इसमें डाल देना है। आप लोग देख रहे हैं कि मुर्गियाँ जो है ना वो अंडे के छिलके वगैरह भी इस वक्त साफ खा रही हैं, बल्कि एक मुर्गी तो वो अंडे का छिलका साथ ही ले गई है खाने के लिए। अगर आप ये अंडे के ये देखें, मुर्गी माशाल्लाह ऊपर छत से जो है ना जंप लगा के आ गई मुर्गियों की आवाज़ सुन के, क्योंकि इसे पता चल गया कि इसका खाना वगैरह आ चुका है। तो अंडे के छिलके का 2 तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अंडे के छिलके आप लेके खुशक करके हल्का सा ओवन में गर्म करके इसे इसका पाउडर बना के इनकी फीड में शामिल कर सकते हैं। नहीं तो 2-4 अंडे जो भी आपके इस्तेमाल होते हैं उसी को बस हल्का सा मैश करके आप इनकी फीड में डाल देंगे, तो आपको एडिशनली जो कैल्शियम पी सिरप है वो भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मुर्गियाँ जो है ना ये एग शेल बड़े शौक के साथ खाती हैं। ये देखें इस वक्त आपको नज़र आ रहा है कि ये एग शेल वो लेके गई हुई है और वो देखें धड़ाधड़ खा रही है ना। इस वक्त मैं आप दोस्तों को दिखा दूँ, ये देखें, ठीक हो गया ना। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक तरीकाकार होता है। इन्हीं के दिए हुए अंडों को दोबारा इन्हीं को ही खिला सकते हैं आप। इवन कि आप एक और भी तरीका कर सकते हैं कि अगर आपकी मुर्गियाँ ने छोटे छोटे अंडे स्टार्ट में देने शुरू किए हैं तो उसी अंडे को बॉयल करके फिर उसी छिलके में मैश करके आप इनको दे सकते हैं। तो प्रोटीन अच्छी खासी होती है और कैल्शियम भी छिलके की शक्ल में अच्छा खासा होता है। तो वो इन्हीं के दिए हुए अंडे जब आप इनको खिलाएंगे, जब तक अंडे का साइज़ बड़ा नहीं हो जाता, तो आपकी मुर्गियों को इजाफी तौर पे कैल्शियम भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगी, एग का साइज़ भी इम्प्रूव होगा और सर्दियों में उन्हें हीट भी अच्छी खासी मिलेगी और मुर्गियाँ जल्दी अंडों के ऊपर आ जाएंगे। छोटे छोटे ये टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो कि आप लोगों ने फॉलो करने होते हैं। तो अभी देख लेते हैं कि कितने अंडे जो है ना हमारे पास आ चुके हैं। 2 अंडे मैं ले गया था बॉयल वगैरह करके, वो मैंने इनको डाल दिए हैं। तो अभी इस वक्त हमारे पास ये माशाल्लाह से 3 अंडे जो है ना और आ चुके हैं। तो तकरीबन दोपहर के 2:30 बजे का इस वक्त टाइम है। अभी शाम तक उम्मीद है कोई एक आधा अंडा शायद और आ जाएगा। 2 अंडे मैं ले गया था, 3 ये 5 है, एक आधा और आ गया, तो ये 6 अंडे कुल मिला के आज इन 9 मुर्गियों से होपफुली के आ जाएंगे। कल फिर इंशाल्लाह ये साथ देंगी। अभी फ़िलहाल नीचे चलते हैं, शाम को जब बंद करने के लिए आएंगे तो इन मुर्गियों को देखेंगे कि थोड़ी सी अगर इजाफी फीड की ज़रूरत हुई तो वो डाल देंगे। अब वो कैसे पता चलेगा? अगर मुर्गियों का क्रॉप यानी कि जो पोटा होता है वो अगर फुल टाइट हुआ 5 बजे तक भी, तो फिर फीड मज़ीद ऑफ़र नहीं करेंगे। अगर थोड़ी सी उसमें लचक हुई तो थोड़ी सी उसी हवाले से फीड ऑफ़र करके फिर आधे घंटे में वो खा लेंगे। फिर उस वक्त तक मगरिब हो जाएगी। फिर इन मुर्गियों को केज में शामिल करेंगे। इनके लाइट वगैरह का सारा शेड्यूल वो सारा मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो फ़िलहाल नीचे चलते हैं और फिर 5 बजे दोबारा आएँगे। तो दोस्तों अभी मैं ऊपर आया था मुर्गियों की सूरत हाल चेक करने के लिए, क्योंकि चक्कर वगैरह लगता रहता है। तो मुर्गी जो है ना वो देखें माशाल्लाह अंडे के ऊपर जो है ना वो ये 3 एग पड़े हुए थे उसके ऊपर ही बैठी है। तो अभी ये इंशाल्लाह थोड़ी देर तक चौथा अंडा भी हमारे पास आ जाएगा। इनके 5 एग तो आ गए थे, अभी माशाल्लाह से एक मुर्गी और अंडा देने के लिए बैठ चुकी है। होपफुली कि हमारे पास एग की प्रोग्रेस आज भी अच्छी होगी। तो मुर्गियाँ माशाल्लाह देख रहे हैं कि घूम फिर के जो है ना स्कैटर्ड होकर अपना इन्होंने खाना शाना ग्रीन वाला तो काफ़ी ख़त्म कर लिया है। अभी ये छिलके हैं इसकी फिर सफाई वगैरह कर देंगे। छत जितनी साफ़ होगी उतनी ही मुर्गियाँ अच्छे तरीके से घूम फिर सकेंगे। तो ये दोस्तों मुर्गी जो है ना वो इस वक्त उठ गई है। अब आई थिंक कि हम देखते हैं कि इसका एग हमारे पास आ चुका है या नहीं आ चुका। ये देखें एग जो है ना माशाल्लाह से आ चुका है इस वक्त। ये आप दोस्तों को नज़र आ रहे हैं। अब 4 एग हो चुके हैं, 3 आपको फ्रंट पे नज़र आ रहे हैं और चौथा वो पीछे नज़र आ रहा है। अब ये भी कोई पता नहीं है कि 4 एग हों और अभी इसने ये 5वीं बैठी हो, ये भी कोई पता नहीं है हमें। चले जब तक ये उठती नहीं है उस वक्त तक देख लेते हैं। आज बल्कि आप दोस्तों को लाइव ही दिखा देता हूँ सारी सूरत हाल। उतनी देर तक हम इन मुर्गियों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और ये देखें दोस्तों ये असल में इसी मुर्गी का एग था, क्योंकि अब जो है ना शोर पड़ गया शोर पड़ गया फुल, क्योंकि जैसे मुर्गी अंडा देती है ज़ाहिर है आप लोग जानते हैं कि अच्छी खासी जो है ना आवाज़ आना शुरू हो जाती है और हर तरफ जो है ना कूकड़ा की आवाज़ स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखें दोस्तों इस वक्त जो है ना अमैस जो है ना अंडे चोरी करता हुआ पकड़ा गया। अमैस क्या कर रहे हो? आपको मैंने भेजा था नीचे जो है ना वो अंडे लेके आओ, उसका वो बनाना है खाना वगैरह। तो आप क्या कर रहे थे इधर इतनी देर से? जो अंडे गायब होते हैं वो आप ही करते हो गायब? कितने एग आ गए हैं? गिर जाएंगे ऐसे। 4 अंडे आ गए हैं। अच्छा आपकी मट्टों ने दिया एग? ब्राउन वाली ने? बाहर आ जाओ। अच्छा मेरी बात सुनो, एहतियात के साथ इसे गिराने हैं। आपकी मट्टों ने दिया एग? वाइट वाली ने दिया। आपकी वाइट वाली है मट्टो? हाँ ब्राउन वाली।
ब्राउन वाली कौन सी, हाथ लगा के दिखाओ। इस अंडे को एहतियात से पकड़ना है, गिरा ना देना नीचे। कौन सी वाली है? उमैस की पसंदीदा मुर्गी देख लें जनाब, ये वाली है आपकी पसंदीदा मुर्गी है। अच्छा दोस्तों, ये वो वाली मुर्गी है जो मैं आपको बता रहा था 15-20 दिन पहले मैंने व्लॉग भी बनाया था कि ये बड़ी आसानी के साथ ना पकड़ी जाती थी। ये वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद भी है, आप देख सकते हैं कि इसको मैं बड़ी आसानी के साथ पकड़ लेता था, बाकी मुर्गियाँ हाथ नहीं आती। जबकि अब सूरत हाल ये है कि अब अगर मैं ऐसे पकड़ता हूँ तो ये बिल्कुल बाकी मुर्गियों की तरह जो है ना, ये देखें भागना शुरू हो जाती है। यानी कि वो वाला व्लॉग देखेंगे तो किसी सूरत में भी ये भागती नहीं थी, बड़ी आसानी के साथ उधर ही बैठ जाती थी। अब इसे पकड़ता हूँ तो ये देखें ये भाग रही है। तो ये एक्टिव हो गया, इसने माशाल्लाह से एग लेइंग भी स्टार्ट कर दिया है। तो उमैस के ये फेवरेट मुर्गी होने की वजह यही थी कि उमैस इसे ना पकड़ लेता होता था, तो बच्चों के साथ ये फेमिलियर थी। लेकिन अब जो है ना ये भाग जाती है, ये देखें एक्टिव हो गई, जो कि एक अच्छी बात है। तो चलो मैं सब अंडे लेके नीचे चलो, इसका आमलेट वगैरह बना के दूँ। खाना है ना आमलेट? जी तो दोस्तों, इस वक्त तकरीबन 5:30 बजे का टाइम हो चुका है। मुर्गियों के क्रॉप वगैरह मैंने देखनी है, तकरीबन ऑलमोस्ट फुल हैं। बस इनको हल्का सा फीड का जो है ना टच देंगे। मैं आप दोस्तों को थोड़ा सा करीब करके भी दिखा दूं। मुर्गियों का जो क्रॉप है वो ऑलमोस्ट फुल है, हल्का सा फीड का इन्हें टच दे देंगे। तो चलिए इन्हें जल्दी जल्दी थोड़ी सी फीड ऑफर कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर जो है ना मगरब की अज़ान होने वाली है। यहाँ से बस हल्की सी फीड का इनको टच देना है, थोड़ा सा बस वो दे देते हैं, ताकि मुर्गियाँ आधे पौने घंटे में जैसे ही अपनी फीड खा लेंगी, साथ ही जो है ना मगरब की अज़ान हो जाएगी। उसके बाद फिर इन्हें केज में बंद करेंगे। साथ में मैं आप दोस्तों को रोशनी का शेड्यूल वगैरह भी बताऊंगा। हाल दो कि आपने थोड़ा सा पहले देखा ही होगा, कुछ दोस्त हमेशा की तरह जो है ना वो नए आ जाते हैं, तो उनके लिए रोशनी की टाइमिंग बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुर्गी को कितने घंटे की लाइट चाहिए होती है दिन और रात को मिला के एग प्रोड्यूस करने के हवाले से। फिलहाल नीचे चलते हैं, फिर मगरब के अज़ान के बाद आएंगे। जी तो दोस्तों, वंस अगेन छत के ऊपर आ चुका हूँ। अंधेरा तकरीबन स्टार्ट हो चुका है, मगरब की अज़ानें हो चुकी हैं और मुर्गियाँ जो है ना वो ऑटोमेटिकली केज के अंदर समझ गई हैं कि उनको चले जाना चाहिए। लाइट आते हुए मैं नीचे से जला आया था, एक मुर्गी रह गई है, इसको भी जस्ट ऐसे इशारा ही करेंगे, जस्ट चुटकी वाला, तो ये भी फ़ौरन अंदर चली जाएगी। तो बस जाते हुए आपने मुर्गियाँ एहतियात से गिन लेनी है कि मुर्गियाँ आपकी पूरी हैं, कहीं कोई मुर्गी बाहर तो नहीं रहेगी। तो हम गिन लेते हैं कि हमारे पास 9 मुर्गियाँ होनी चाहिए। तो 2, 2, 4, 2, 6, 7 और 2, 9 ऊपर और 1 मुर्गा, यानी कि 10 पीस हमारे पूरे हैं और 6 अंडे हैं। इसके बाद हमारे पास कोई एग नहीं आया, लाइट मैंने जला दी है। तो दोस्तों लाइट के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। देखें लाइट 2 घंटे इस वक्त मैंने जलती रहने देनी है, तकरीबन 9 बजे मैं बंद करूँगा। इस तरह सुबह भी जो है ना तकरीबन 6:30 बजे से 8:30 बजे तक लाइट केज के अंदर जलती रहती है। तो ये 4 से 5 घंटे की इजाफी रोशनी आप लोगों ने लाजमी देनी है। इसके बगैर एग प्रोडक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं है। मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ। तरपाल या जो भी चादर आप इनको देना चाहते हैं वो आप इसके ऊपर लगा देंगे, लेकिन थोड़ी सी वेंटिलेशन आप लोगों ने लाजमी छोड़ देनी है। तो बस इस तरह करके ख़ास तौर पर ये जो कोने वगैरह हैं जहाँ से पूरी रात डायरेक्ट हवा अंदर लग सकती है, इनको आपने याद से कवर कर देना है। और तकरीबन 5-6 इंच, अब चूँकि फरवरी है तो मौसम रात को ठंडा तो होता है, लेकिन इतना ठंडा नहीं होगा जितना जनवरी या दिसंबर में रहा होगा। तो तकरीबन 6 से 7 इंच आपने खोल देनी है। अगर बहुत ज़्यादा सर्दियाँ तो फिर आपने ये भी करके और ऊपर से सिर्फ 3-4 इंच वेंटिलेशन के लिए छोड़ना होता है। तो इस वक्त केज के अंदर का मंजर ये है। लाइट 3 घंटे बाद बंद कर देंगे। इस तरह सुबह 2-3 घंटे हमने लाजमी चलानी है, इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल करना है। और फिर अगली सुबह फिर इसी तरह यही वाली रूटीन सेम फॉलो करनी है। उम्मीद है आज के संडे का व्लॉग आप दोस्तों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।